ओ ओ हाथ जोड़ें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् नत्तोर्मुच्येमामृतात्। ओम शयनावतु शयनो भुनक्तु शयवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में नमन। जिनके पुरुषार्थ से जिसके स्नेह से हम सब लोग योग का अध्ययन कर पा रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने योग को हिमालय की गुफाओं से जटिल ग्रंथों से और समाज की रूढ़वादियों से निकालकर हम सबके लिए सहज और सुलभ किया है। श्रद्धेय आचार्य जी जो भारतीय किसान को एक नया जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं, आयुर्वेद को पुनः जीवंत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। जैसे किसी भी कार्य का एक जीर्णोद्धार होता है, वैसे ही आयुर्वेद का पुनर्जन्म आचार्य श्री के नाम लिखा जाए। ऐसे श्रद्धेय आचार्य श्री को मैं नमन करता हूँ। हमारे साथ उपस्थित आदरणीय हमारे जगमाल जी और भी प्रांत कार्यकारिणी के जो भी सदस्य जुड़ गए हों, उन सबको प्रणाम करते हुए स्वामी जी के प्रतिरूप के रूप में डॉक्टर परमिंदर गुलिया जी और अशोक त्यागी जी इस प्रांत का बड़ी कुशलता से संचालन कर रहे हैं। बहन सविता तिवारी जी, रोहित कौशिक और नरेंद्र डवास, ये पांचों प्रांत के प्रभारी योग को घर घर तक ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम सब उस कड़ी में सम्मिलित होकर साधना कर रहे हैं। हम सब साधक हैं। 22वीं में इस शिक्षा में जिन्होंने पार्टिसिपेंट किया, उन सबको नमन करते हुए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। तो कोई भी बातचीत करने से पहले अपनी दिनचर्या को नहीं छोड़ते, थोड़ा सा प्राणायाम जरूर कर। चलिए 3 से 5 मिनट का भस्त्रिका बिना रुके। किसी का बीपी हाई हो तो भस्त्रिका धीरे गति से करें। सीधे होकर बैठ जाएं और श्वासों को लेना और छोड़ना। मन में ओम का चिंतन, ओम का ध्यान। मेरे लंग्स सशक्त हो रहे हैं। बिना गर्दन हिलाए, बिना पेट को इस्तेमाल किए निरंतरता से गति पूर्वक सांसों को लेना और छोड़ना। सूची शोल्डर पर, लंग्स, स्टमक नहीं।
देखो आज कोई वीडियो बंद नहीं करो और आज कोई बीच में नहीं जाएगा, अंत तक रहेंगे। 7 बजे आदरणीय जयदीप आर्य जी का हमें आशीर्वाद मिलेगा, जैसा सूचना मिली है। निरंतरता के साथ भस्त्रिका, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, देन नर्वस सिस्टम, 3 के तमाम रोगों में उपयोगी। लंग्स के 30 करोड़ प्रकोष्ठ जागृत हो जाएंगे, कार्य करने लगेंगे। लंग्स की ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने की क्षमता में वृद्धि, शरीर के तापमान को बढ़ाकर बॉडी को स्टिमुलेट करके दूसरे आसन और प्राणायाम के लिए तैयार करेगा। कफ जनित रोगों में अत्यंत लाभकारी। अस्थमा, दमा, श्वास, खांसी, टीबी वाले खूब भस्त्रिका का प्रयोग किया जाए। लो बीपी वाले, हाई बीपी वाले, हार्ट के रोगी इसका अभ्यास धीमी गति से और कम समय। डिप्रेशन के लिए रामबाण, हाइपोटेंशन वाले धीरे धीरे करें। तीन से 5 मिनट का भस्त्रिका प्रतिदिन सभी को करना। मन को श्वास पर लगा के रखना। शांभवी मुद्रा में आज्ञा चक्र में मन को रोकें, श्वास पर ध्यान दें, सहज हो जाएं, तनाव से मुक्ति, भीतर चल रहे रूपांतरण को महसूस करते हुए ध्यानस्थ अवस्था। प्राणायाम को पूरी तरह ध्यान मग्न होकर कर सकते हैं। स्वामी जी प्राणायाम के समय भजन गाया करते हैं, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ, हे प्रभु, मेरे इस जीवन का सदुपयोग हो जाए। और जीवन का सदुपयोग क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय का पालन। जीवन के चारों पुरुषार्थों में मैं जी सकूं, ऐसी कृपा हो। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, दुख के लिए लाखों दुख सहकर, एक दुख को दूर करने के लिए तमाम दुख, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे मेरे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि मैं निरंतर आपका ध्यान करता हुआ, उनका जप करता हुआ प्राण की साधना में निरंतर, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं,
मैं आपको पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, आपको ही चाहूं और आपको ही पाऊं। प्रभु ऐसी लगन लगा दो ये जीवन निरर्थक न हो जाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं। संसार का कुछ भय रह न जाए, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ओम। आदरणीय स्वागत एसपी है सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। कौन? आदरणीय एसपी सिंह जी। जी। आदरणीय रामपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग थोड़ा सा कपालभाति करें। सोहन सिंह जी, अंदाजा है डॉक्टर साहब 5 मिनट के लिए हम लोगों के साथ जुड़ेंगे, जरा ध्यान रखेंगे। जी आदरणीय जी। सभी लोग कपालभाति करते रहें। हमारे साथ अभी 26 की संख्या है। निरंतर नाभि में ध्यान। योग शास्त्रों में अग्नि का नाम वहिनी करके लिखा है। वहिनी, वहिनी मंडल, सूर्य मंडल, जठराग्नि का केंद्र। निरंतर अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमासते प्राण अपान समानते पचाम अन्नम चतुर्थ। निरंतरता के साथ करते जाएं कपालभाति। नाभि पर ध्यान करें। योग तंत्र के अनुसार हमारे स्पाइन के 3 भाग किए। नाभि से नीचे योनि मंडल, और नाभि से ऊपर वहिनी मंडल या अग्नि मंडल या सूर्य मंडल कह सकते। विशुद्धि चक्र से ऊपर सोम मंडल, चंद्रमंडल। ये 3 भागों में बांटा। अ ओ मा। जब अ का जाप करें तो ध्यान नाभि से नीचे योनि मंडल में, ऊ का जप करें तो नाभि मंडल में, और मां का जप करें तो कंठ से ऊपर। आज्ञा चक्र ब्रह्मरंध्र शशारविंद में ध्यान करते हुए इस तरह जप करें तो कुंडलिनी का जागरण सहज होगा। तो इस समय हम सूर्य मंडल को जागृत कर रहे हैं। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। मेरा जीवन निरर्थक न जाए और मैं कौन हूं इस पर थोड़ा सा चिंतन करते हुए, मैं कौन हूं। स्वामी जी महाराज अक्सर एक मंत्र बोलते हैं, ऋग्वेद का मंत्र है, ओम अग्ने अस्मि जन्मना जात विदा घृतम मे चक्षुर अमृतम आसन अर्कस्थिर धातो रजसो विमानो अजस्रो धर्मो हव्यश नामो। मैं कोई दीनहीन दुखी दरिद्र नहीं हूं। मैं परमपिता परमात्मा की उत्तम संतान हूं, उत्तम रचना हूं, सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति। वर्तमान के महान योगी, महान संत, महान राष्ट्रभक्त, परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी महाराज का शिष्य हूं। मैं कोई सामान्य नहीं हूं। हे प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा हो, मैं इस गौरव को कभी न भूलूं। मुझे सदैव भी अपनी पहचान याद रहे। मैं एक महान योगी का शिष्य हूं। मैं एक योगी हूं, योग में रत हूं। अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधा, और अभ्यास और वैराग्य के साधनों में निरंतर रत रहूं। मैं यज्ञ कुंड में दहकती हुई ज्वाला,
मैं अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा, मैं जात वेद हूं, वेद के ज्ञान से परिपूर्ण। मैं ऋषियों के द्वारा अग्नि वायु आदित्य और अंगरा कपिल गौतम कणाद जैमिनी के द्वारा प्रदान किए हुए विशिष्ट ज्ञान का संभाग मेरे भीतर अनंत ज्ञान का सागर उमड़ रहा है, स्वभाव के साथ निरंतर कपालभाति। मेरी सोई हुई शक्तियां जागृत हो रही हैं, मेरी कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी हो रही है। और यही से कपालभाति के साथ साथ कुंडली जागरण के प्रयास में बीज मंत्रों का जप प्रत्येक स्ट्रोक के साथ मन को गुदाद्वार में ले जाकर गुदा से ऊपर मूलाधार में रखकर लगभग 1 से 2 अंगुल ऊपर, लगभग 1 इंच, और यहाँ लम 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 प्रत्येक स्ट्रोक के साथ मन ही मन लम का जप। और स्वादिष्टान चक्र में मन को लाएंगे, जननेंद्रिय से थोड़ा ऊपर स्वादिष्टान चक्र और सभी चक्र स्पाइनल कॉर्ड में है। तो यहाँ बम 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 मन ही मन बम का जप सहजता के साथ। मेरी कुंडलिनी ये भुजंगिनी सोई हुई थी, इसे जगा दिया है, ये ऊपर की ओर चल रही है। ऐसी श्रद्धा और भाव के साथ मेरे भीतर अनंत शक्तियां उदय हो रही हैं। ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान का बल भी तुमने पाया है, श्राप दिया ऋषियों ने तुमको बल का ज्ञान होता। हम अपनी शक्तियों को भूले हुए हैं, इन्हें पुनः जागृत करने के मन को नाभि में लाएं और यहाँ पर रम 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 रम। हमारी तीनों ग्रंथियों का हमने भेदन किया। ब्रह्मा विष्णु महेश हिरण्य संहिता के अनुसार मूलाधार चक्र में ब्रह्म ग्रंथि, स्वादिष्टान चक्र में विष्णु ग्रंथि और नाभि में रुद्र ग्रंथि, इसका उदय हुआ और ये ऊपर की ओर बढ़ रही है। अब हम अनहद चक्र में हैं। यहाँ हमारा विज्ञानमय कोश जागृत होगा और यहाँ पर जप करेंगे यम 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 निरंतरता के साथ मेरे हृदय में अनंत प्रेम का सागर उमड़ रहा है। प्रेम ही सार है जीवन का। विवेक ख्याति विपल्लवा हानुपाय, यही तो लाभ है योग का। योगम अनुष्ठानम अशुद्धिच्छया ज्ञान दीप्त विवेक ख्याति। जब तक पूर्ण रूप से विवेक और ख्याति को प्राप्त न हो जाए तब तक योग के अंगों का अनुष्ठान चलता रहेगा निरंतर। मन को विशुद्धि चक्र में ले जाएं और यहाँ पर बीज मंत्र है हम 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 हम।
कंठ मधुर हो, शब्दों में का चयन हो, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रीहितकरं च स्वाध्याय अभ्यसनेनं बाणमयं तप उच्यते। वाणी का तप लिखा। गीता के 17वें अध्याय में अलग अलग तप लिखे। मन का तप लिखते हुए लिखते हैं, मना प्रसादय सौमित्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि एक तपो मानसम उच्यते। मन को पवित्र और सहज बनाते हुए, वाणी को शुद्ध और पवित्र करते हुए आज्ञा चक्र में आ जाएं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विवेक, शिव का तीसरा नेत्र, पीनियल ग्रंथि जो मेलाटोनिन हार्मोन बनाकर हमें ध्यान में ले जाती है, नींद में ले जाती है, वो एक्टिव हो रही है और हम ध्यान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ओम का जप, ओम 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 ओम। और जब आज्ञा चक्र से ऊपर उठेंगे तो शिव और शक्ति का मिलन, महाशिव, यहाँ की जो ग्रंथि का नाम है महाशिव, शिव और शक्ति का मिलन, नीचे से कुंडलिनी ऊपर उठकर आई और शिव से मिलन हो रहा है। अनंत आनंद का सागर उमड़ रहा है, अनेक भावनाओं से ओतप्रोत समुद्र की लहरों की भांति पवित्र गंगा जल से भरा हुआ घड़ा शिव और शक्ति के इस मधुर मिलन में खो जाए। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्सुः। हे ईश्वर दयानिधे भगवत कृपया नय जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धि। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को उठाएं, हाथ जोड़ें, ईश्वर को प्रणाम करें, धन्यवाद दें, हथेलियों की हल्की हल्की मालिश करें और केश पोंछें। आंखें खोलें, धीरे धीरे आंखें खोलते हुए सहज हो जाएं। क्योंकि आज आपका समापन है और योग की कक्षा है, तो ऐसा भी ना हो कि योग ना हो और खाली चर्चा हो। तो आधा घंटे में आपको मेडिटेशन करके शांत करने का प्रयत्न कीजिए और आप महसूस कर रहे होंगे कुछ का मन लगा और कुछ का नहीं भी लगा होगा। हमारे बीच में दिल्ली प्रांत भारत स्वाभिमान के सह प्रभारी भाई SV सिंह जी उपस्थित हैं, आदरणीय जगमाल जी उपस्थित हैं, आदरणीय सुखराम जी, आदरणीय